हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपनी स्टोरी का जो है थर्ड एपिसोड है, अंकुर और चांदनी की लव स्टोरी का थर्ड एपिसोड। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो मुझे याद है, जहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि जो चांदनी के फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ रहा था बार बार, और अंकुर ने पूछा था तो उसने बिना कोई जवाब दिए बोल दिया था कि रॉन्ग नंबर है। तो उसी के आगे दोस्तों शुरू करते हैं स्टोरी अपनी। तो जब चांदनी ने बिना कोई जवाब दिए कहा कि ये रॉन्ग नंबर है, तो अंकुर उतने टाइम तो शांत हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई रॉन्ग नंबर है तो वो बार बार फ़ोन थोड़ा ही ना आएगा। एक बार आ गया, दो बार आ गया, अब लगातार फ़ोन पे फ़ोन। वो इस तरीके से फ़ोन आ रहा था जैसे कि मतलब जिसको जो रॉन्ग नंबर आ रहा है वो जानता हो चांदनी को। तो अंकुर के दिमाग में बात दौड़ी, लेकिन वो प्यार करता था तो इस वजह से उसने कुछ कहा नहीं और इग्नोर कर दिया कि हो सकता है शायद रॉन्ग नंबर ही आ रहा हो या जो कुछ भी बात हो। लेकिन उसने उतने टाइम पे इग्नोर कर दिया, जो कि शायद उसने सही भी किया अपनी तरह से कि हाँ चलो ठीक है, हो सकता है शायद आ रहा हो किसी का। लेकिन वहाँ से जब वो चले गए, मतलब निकले अपने अपने घर को चले गए, तो उसके बाद में फिर इन लोगों की बातचीत तो होती ही थी बराबर। तो एक दिन क्या हुआ कि जो अंकुर था उसने फ़ोन किया चांदनी को, तो जो उसका फ़ोन था वो बिज़ी आ रहा था। तो उसने सोचा कि होगा कोई किसी फैमिली से रिलेटेड, तो बात हो रही होगी। तो उसने मतलब दिमाग नहीं लगाया उतना, लेकिन धीरे धीरे तो वो फिर उसने फ़ोन किया तो फिर बिज़ी, फिर 5-10 मिनट बाद फ़ोन किया तो फिर बिज़ी। ऐसे करते वो लगभग 1-1.5 घंटे बराबर फ़ोन करता रहा बिज़ी। तो तब उसका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हुआ कि चलो ठीक है, करते हैं, क्या है क्या नहीं है। उसने दिमाग लगाना चालू किया। ऐसे करते करते उसने मतलब उसके दिमाग में शक तो आ गया कि हाँ कुछ तो है ऐसा, कि उस दिन कोई रॉन्ग नंबर बराबर कॉल पे कॉल आ रही थी और आज जो है ये बिज़ी आ रहा है फ़ोन। 1-1.5 घंटे से मैं फ़ोन कर रहा हूँ बराबर। अगर सीधी सी बात है, अगर कोई बात कर रहा है कहीं तो एसएमएस भी एक डाल सकता है कि हम बात कर रहे हैं, या फैमिली में कोई बात कर रहा है। या अगर ऐसा होता भी है कि जब देखो सीधी सी बात है यार, कि अगर हम लोगों की मम्मी अगर फ़ोन लेती हैं कि हम बात करें किसी से, तो मतलब फैमिली में अगर किसी से बात करनी तो हम लोगों को अच्छे से पता है कि 1-1.5 घंटे फ़ोन बुक हो गया है अपना। अब इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। तो हम लोग ये चीज़ पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि मम्मी बात कर रही है, मम्मी को बात करनी है और 1-1.5 घंटे फ़ोन बिज़ी ही आएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाना इस चीज़ को लेकर। तो बंदा इन्फॉर्म कर देता है, या लड़की है वो भी इन्फॉर्म कर देती है। कुछ केसों में लड़की इन्फॉर्म कर देती है, कुछ केसों में लड़के इन्फॉर्म कर देते हैं। ये अक्सर ऐसा होता है। देखो जो लॉयल्टी होती है वो इसी बेस पे टिकी हुई होती है। देखो भरोसा करना तो एक अलग चीज़ है कि हाँ हम भरोसा कर रहे हैं, लेकिन भरोसे के नाम पे कोई चूतिया काट दे तो वो एक अलग चीज़ है। तो ये चीज़ यहाँ पे चलती रही। तो उसने दिमाग लगाना चालू कर दिया, शक पैदा हो गया उसके दिमाग में, अंकुर के दिमाग में। तो वो शांत नहीं बैठा, फिर वो लगाता रहा दिमाग। फिर एक दिन फिर ये मिलने गया उससे। तो जब फिर मिलने गया तो उसके पास में फिर रॉन्ग नंबर आ रहा था। तो उसके पास में चांदनी के पास में वही सेम रॉन्ग नंबर फिर से आ रहा था। तो उसको ऐसा लगा कि ये कोई जानने वाला है चांदनी का, और जब ये मिलने आती है अंकुर से तब उसका नंबर डिलीट कर देती है, ताकि अंकुर को ना पता चले कि ये किसका नंबर है और नाम ना पढ़ने में आए। और जब यहाँ से जाती है तो सेव कर लेती है। अंकुर के दिमाग में ऐसा कुछ आया, जो कि जहाँ तक सही भी था, क्योंकि रॉन्ग नंबर एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, हर बार रॉन्ग नंबर नहीं आता रहेगा। ऐसा नहीं कोई करता है। अगर जनरली लोग ऐसा नहीं करते हैं कि एक बार फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया, नहीं उठा तो फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे हैं। जनरली लोग ऐसा नहीं करते हैं। जनरली लोग ऐसा तब करते हैं कि जब दोनों के बीच में प्यार हो, मोहब्बत हो, तब लोग ऐसा करते हैं, वरना ऐसा नहीं करते हैं। अगर मैं भी हूँ, अगर मैं किसी दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ, अगर उसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा एक बार में, तो मैं 2 बार करूँगा, 3 बार करूँगा, मैं फ़ोन करता ही नहीं रहूँगा कि मैं फ़ोन करता ही रहा बार बार। ऐसा नहीं होता है। ये तभी मुमकिन है जब मैं जिसको मैं फ़ोन कर रहा हूँ मैं उससे प्यार करता हूँ, या हमारा कोई अच्छा वैसा रिलेशन है
कि जिससे कि हमारा भरोसा टूट जाए, ऐसा रिलेशन हो। तो उस केस में क्या होता है कि जब फ़ोन बराबर आ रहा होता है ना, तो या तो जो कर रहा होता है उसका फ़ोन नहीं उठता है तो उसके दिमाग में भी शक गूंजता है, और जो फ़ोन मतलब जिसके सामने वो फ़ोन आ रहा होता है वो भी अगर कोई चाहने वाला है तो उसके दिमाग में भी शक गूंज जाता है। ये स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन इस चीज़ को क्लियर किया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि शक करके तुम दूसरे के ऊपर कुछ थोप दो। तो जब अंकुर ने देखा कि चांदनी के फ़ोन पे वही रॉन्ग नंबर दोबारा आ रहा है, तब अंकुर ने फिर सवाल करने चालू किए कि ये फिर वही रॉन्ग नंबर है, जब तुम पिछली बार हमसे मिलने आई थी तब भी यही रॉन्ग नंबर आ रहा था, आज फिर यही रॉन्ग नंबर आ रहा है। तो अब भी चांदनी ने कुछ नहीं कहा कि कोई रॉन्ग नंबर है, वो हमको परेशान कर रहा है, फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है और हम उससे कुछ कह नहीं पा रहे। वो बराबर हमको फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, कभी हम उठा लेते हैं कभी नहीं उठाते, मना कर रहे हैं लेकिन मान नहीं रहा। तो अंकुर ने कहा जब नहीं मान रहा है तो सीधे उठा के ब्लॉक करो ना, कोई ऐसा थोड़ा ही ना है कि तुम ब्लॉक नहीं कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में फ़ोन है तुम ब्लॉक करो सीधे, नहीं फ़ोन करेगा बात ख़त्म। तो चांदनी ने बोला कि हमने ब्लॉक किया था लेकिन वो पता नहीं कुछ कर रहे थे तो वो ब्लॉक से हट गया। ऐसा नहीं होता यार कि तुम कुछ कर रहे थे फ़ोन में और वो हट गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ब्लॉक से हटाने के लिए आपको प्रॉपर एक चैनल मतलब चैनल के थ्रू चलना होता है कि जब आप कॉल लॉक खोलोगे फिर उसके बाद में उसके सेटिंग पे जाओगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा ब्लॉकिंग का या ब्लॉक नंबर्स वगैरह ऐसे दिखाई पड़ता है, तब उसके अंदर जाके तब आप डिलीट करोगे तब वो डिलीट होगा। ऐसे नहीं डिलीट होगा कि हम कुछ कर रहे थे अचानक से डिलीट हो गया और हमको पता भी नहीं चला, ऐसा नहीं होता। तो ये फिर मतलब अंकुर ने फिर भी इग्नोर मार दिया कि चलो ठीक है लड़की है, क्या पता कुछ कर ही रही हो, लड़कियों को ज़्यादा नहीं पता होता फ़ोन के बारे में। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है जाने देते हैं, फिर उसने जाने दिया। लेकिन होता है ना कि एक बार शक बैठ जाता है तो जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होती है तो इंसान के दिमाग में चलता ही रहता है। अब उसके साथ में वो घटना बार बार हो रही थी कि वो फ़ोन कर रहा था, अक्सर फ़ोन बिज़ी आ रहा था, वो जब फ़ोन करे तो फ़ोन बिज़ी आए। ये चलते काफ़ी दिन हो गए। काफ़ी दिन क्या ऐसा हो गया कि मतलब महीने 1.5 महीने तक सेम चीज़ें मतलब कंटिन्यू चलती रही कि वो फ़ोन कर रहा है उधर बिज़ी जा रहा है, वो फ़ोन कर रहा है वो बिज़ी जा रहा है, वो फ़ोन कर रहा है वो बिज़ी जा रहा है। अंकुर को इस चीज़ का एहसास हो गया था कि कोई तीसरा है बीच में, लेकिन मुद्दा ये था कि वो प्यार करता था तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कुछ बोला, और अगर ऐसा नहीं है तो जो हमारे रिश्ते के बीच में ये जो गांठ पड़ जाएगी उसका हम क्या करेंगे। तो इस चीज़ के चलते अंकुर बोल नहीं पा रहा था। लेकिन ऊपर से वो दिखा रहा था कि हाँ हमको भरोसा है, लेकिन अंदर से जो उसके साथ में हो रहा था वो नहीं बता पा रहा था वो। और वो ये चीज़ डिस्कस भी नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि अगर ये चीज़ कहीं से भी हल्की सी भी अगर गलत निकली तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ ऐसे हो जाएगी कि फिर उसके लड़की के दिमाग में ये चीज़ दौड़ जाएगी कि ये मेरे ऊपर शक कर रहा है। हालांकि देखो अगर लड़की का फ़ोन इतना ज़्यादा बिजी आ रहा है और चाहने वाला कोई और है तो स्वाभाविक है कि हाँ तीसरा कोई है बीच में। लेकिन लड़कियां या लड़के देखो जिनका कैरेक्टर ऐसा होता है वो इस चीज़ को नहीं वो करते हैं कि हम किसी से क्लियर कर ले या ना क्लियर करें, ये चीज़ नहीं होती है। जिनका कैरेक्टर इस टाइप का होता है कि मतलब एक के साथ साथ दूसरे को भी डेट करना, जिनका कैरेक्टर इस टाइप का होता है वो ये चीज़ नहीं सब वो करते हैं। तो ये चीज़ ऐसे प्रॉपर चलती रही लेकिन वो बर्दाश्त करता गया, अंकुर बर्दाश्त करता गया। जब उसको लगा कि अब ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, अरे भाई सीधी सी बात है, जब उसके बात करने का टाइम है तब तुम्हारा फ़ोन बिज़ी आ रहा है, तुम बता रही मौसी बात कर रही है, ये बात कर रहा है, वो बात कर रहा है और उसके बात करने के टाइम पे तुम इधर उधर कर दो, फिर उसके बाद में जब तुम तो फ्री हो गया हो तब तुम बोलो कि नींद आ रही है। तो ऐसा नहीं चलता ना। तुमको अगर मौसी से बात करनी है मम्मी को तो रात के 12 बजे बैठ के बात करने का क्या मतलब है। ऐसा थोड़ा ही ना होता है कि मम्मी बात कर रही हैं पापा बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो नहीं पाई तो इन लोगों के दिमाग में चलता रहा काफ़ी टाइम तक चलता रहा और वो ऐसा चला कि वो इन दोनों के रिश्ते को ले डूबा मतलब कि वो घड़ी इतनी दूर आ गई कि मतलब इन दोनों को जो है मतलब वो सामने बैठ के क्लियर करना पड़ा। जब क्लियर हुआ तो ये ब्रेकअप पे आ गई। तो ये दोनों फिर वहाँ से
अलग अलग हो गए, वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। अब अंकुर के साथ में हो ये रहा था कि उसके पास कोई था नहीं, क्योंकि वो उसी पे ही डिपेंड था कि मुझे वही लड़की चाहिए या वही उसी से ही प्यार करता था, तो वो उसी पे डिपेंड रहा कि मैं उसी से ही प्यार करता हूँ। चांदनी जो थी वो आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसके लाइफ में पहले ही से कोई आ चुका था, क्योंकि वो जो रॉन्ग नंबर आ रहे थे वो किसी तीसरे के आ रहे थे। तीसरा इन द सेंस कि चांदनी की लाइफ में कोई दूसरा था, अंकुर के अलावा कोई दूसरा था। वो तुरंत की बात थी या थोड़े दिन पहले की बात थी, वो कुछ नहीं क्लियर हुआ, लेकिन चांदनी की लाइफ में कोई था। तो जब अंकुर और चांदनी का ब्रेकअप हुआ तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो हर्ट हुआ वो अंकुर को हुआ। अंकुर को इसलिए हुआ क्योंकि अंकुर के पास कुछ था ही नहीं, वो पूरी तरह से चांदनी पे ही डिपेंडेंट था कि ये जो चांदनी है ये मेरी है और ये कहीं नहीं जाएगी, हम इसी के साथ में रहेंगे, जय माता रानी। तो उन्होंने जो अंकुर के दिमाग में और चीज़ ये भी चल रही थी कि मुझे शादी करनी है तो इसी से करनी है, क्योंकि वो बार बार कह भी रहा था, पहले से भी कह रहा था ये चीज़। तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा जो हर्ट हुआ वो अंकुर को हर्ट हुआ। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाला एपिसोड आपको कल देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।